तो हम लोग ये वीडियो में भी हम लोग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल के ऊपर क्या हम लोग 2 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे। 2 तो हम लोग क्या है बना लिया, अभी 2 और बनाएंगे, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन भी क्या है बहुत अच्छा है। इसमें क्या देगा था, ए एंड बी आर पार्टनर्स, द ओपनिंग बैलेंस ऑन 1 जनवरी 18 कितना बोला, 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया। तो ये 1 लाख और 2 लाख क्या हो गया बोला, ओपनिंग कैपिटल हो गया। ऑन फर्स्ट जून 2018 बी इंट्रोड्यूस क्या बोला, एडिशनल कैपिटल 50,000 लेके आ रहा है। एंड बट 1 नवंबर 2018 he withdrew रुपीज कितना बोला, 20,000। क्या बोला, इन लियो ऑफ प्रॉफिट कुछ नहीं बोला। तो 20,000 रुपये किससे लेके जा रहा है, कैपिटल से लेके चले तो क्या होगा, लेस हो गए। तो इंटरेस्ट हम कैलकुलेटेड कितना बोला है, 12% पर आना। तो एक क्वेश्चन बनाया तो हम लोग 6%, एक क्वेश्चन बनाया तो 10%, और एक क्वेश्चन में कितना हम लोग का 12%। तो जितना बोलेगा तो कितना बनाना। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ए एंड बी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। तो ये ईयर था पता हमारा उसका 31 दिसंबर 18, मतलब ईयर शुरू कहाँ से हो रहा है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। अगर ये बोलता फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18 तो क्या आ जाता है, 31 मार्च बोलता तो फिर साल कब से शुरू होता है, फिर 1 अप्रैल से होता है। फिर 31 दिसंबर बोले तो साल कब से शुरू होता है, 1 जनवरी से। तो चलो हम लोग इसका सोल्यूशन बनाते पहले। इसका 2 बोला तो पहले हम लोग लिखते थे कैलकुलेशन शोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ए। क्या बोलो, ए का पहले हम लोग क्या लिख देंगे, ओपनिंग कैपिटल। बोले आपको एक ओपनिंग कैपिटल कितना है, 1 लाख रुपया। 1 लाख का ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला है, 12% पर आएगा। और ये पूरा पूरी 1 मिनट रुकने होगा। 1 लाख का 12% कितना हो गया, 12,000। पॉज करो कितना। तो ये अब हम लोग क्या बोले, कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ए। अब हम लोग लिखते हैं तुम्हारे ए का, तुम बोलो कोई फर्दर कैपिटल है बाबू, ए का कोई क्या तो फर्दर कैपिटल ही नहीं। अगर लिखना चाहो तो नहीं लिख के क्या कर सकते, इसका हम लोग 12,000 ही लिख सकते। अब हम लोग मेन आ जाते हैं। अब किसका बनाना हम लोग, कैलकुलेशन शोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी, ठीक है। अब इसके ऊपर बनाते हैं ऑन ओपनिंग कैपिटल, ऑन ओपनिंग कैपिटल। इसका ओपनिंग कैपिटल कितना है बी का, 2 लाख। 2 लाख का 12% इंटू बोलो 12/12 तो कितना हो गया, 24,000 रुपया। अब बोलो बी इंट्रोड्यूस कितना कर रहा है, एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज 50,000 ऑन 1 नवंबर 18। तो ऑन एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जून तो बी कितना ला रहा है, 50,000 इंटू 12% इंटू कितना हो रहा है, 1 जून को ला रहा है। तो जून का इंटरेस्ट मिलेगा ना, जून का मिलेगा पूरा जून को, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितना महीना हो गया, 7 मंथ हो गया। तो 7/12 कितना गया होगा, 3,500। अब बोलो, अब यहाँ पर मेन चीज क्या, ये विड्रू रुपीज कितना बोला, और ये कब लेके जा रहा बोला था, वो लेके जा रहे तो पैसे क्या होगा तुम्हारा, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉन। इसको जूम करके दिखा देना, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉन। तो आप बोलो कितना रुपए लेके जा रहा है वो, 20,000। रेट कितना हो गया, 12%। अरे कब लेके जा रहा है बोला, 1 नवंबर। तो के महीना बचा, नवंबर और दिसंबर। तो इंटू कितना जाएगा तुम्हारा, इंटू 2/12 तो कितना गया बोलो,
P400 भी तुम्हारा क्या होगा था? लेस होगा। तब बोलो कितना आई है? 27,190। कितना रहा? 27,100। 27,190। तब बोलो यहाँ पर इसको इंटरेस्ट कितना देंगे? 12,000। इसका कितना देंगे? 27,100। अब ध्यान से अगर देखोगे यहाँ 2 लाख के ऊपर कितना हो रहा है? 24,000। 50,000 के ऊपर कितना हो रहा है? 35,000। अगर ये पैसा लेके नहीं जाता, अगर ये जो कैपिटल विड्रॉन कर लिया नहीं लेके जाता तो कितना मिलता इसको? 27,000। कितना मिलता? 500। जो 27,100 उसको कितना मिलता? 27,500 मिलता। 24,000 प्लस 3.5। ये चूंकि पैसा लेके चले जा रहा है तो इसका इंटरेस्ट भी क्या होगा? कम मिलेगा। तो 400 से क्या हो गया? माइनस तो कितना मिलेगा इसको? 27,100 रुपये। क्लियर है तुम? अब ये क्वेश्चन करने के बाद अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। लास्ट वाला एक क्वेश्चन बनाया था इन लियो ऑफ प्रॉफिट्स। लास्ट वाला एक क्वेश्चन बनाया था इन लियो ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पर बनाया था ना। तो उसमें हम लोग क्या बोला था कि कुछ भी लेसेस नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या लिखा? विड्रॉल कर रहा था। हम लोग क्या मान रहे? कैपिटल में से लेके जा रहा वो। अब ये क्वेश्चन क्या बोला था? ये 2 क्वेश्चन मेरे हिसाब से क्या बोला था? ये 2 क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको खाली 1-2 सेकंड रख के ले लेते। दूसरा क्वेश्चन भी ले लो, उसको भी थोड़ा स्क्रीन ये करके जूम करके ले लो उसको। जो भी है भाई इसको पहले क्वेश्चन उतार लोगे। जब भी यूट्यूब में वीडियो देखोगे ना, जब भी यूट्यूब में वीडियो देखोगे तो पहले क्वेश्चन एक बार क्या करना है? पहले नोट डाउन कर लोगे। उसके बाद हम बोलेंगे तो क्या करना? तब सुनना। नहीं तो सुनोगे भी लिखोगे तो नहीं हो पाएगा कभी। अब हो गया ना। अब हम बोलते हैं ये दोनों क्वेश्चन को क्या बोला? वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर हम 4 क्वेश्चन टोटल करा रहे हैं। 2 करा चुके हैं, 2 भी करवा रहे हैं। लेकिन अब भी वाला 2 तो क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत हेवी है। इसमें क्या बोला तो अमल एंड विमल आर पार्टनर्स ऑन 1 जनवरी 2013। देयर कैपिटल अकाउंट बैलेंस कितना बोल रहा है? 2 लाख रुपए। और कितना बोल रहा है? 3 लाख। ठीक है, तो 2 लाख और 3 लाख कितना लोग कितना कैपिटल मतलब डाला। अब वो क्या बोला? हाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल भी क्या बोल रहा है? विल बी डील्ड इन फॉलोइंग केसेस। मतलब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ना, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ये 4 अलग अलग केस है। 4 अलग अलग क्या केस है? ये केस में कैसे कैसे इंटरेस्ट हम लोग देंगे। पहला केस देखो क्या बोल रहा है? द प्रॉफिट अर्न कितना बोल रहा है? 1 लाख रुपया क्या बोला? प्रॉफिट कमाया। देर इज नो क्या बोला था? देर इज नो पार्टनरशिप डीड। याद होगा तुम लोग को पहले ही पढ़ाए थे बहुत पहले। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोला था नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा 6%, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? वो जो 6% वाला मामला है ना, किसका पर है? एडिशनल कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर है। मतलब अगर वो फर्म को दे रहा है तो, हाँ, फर्म को अगर लोन दे रहा है तो मतलब एडिशनल, मतलब बियॉन्ड द कैपिटल दे रहा है तो। लेकिन यहाँ पर क्या बोला? देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो क्वेश्चन में क्या बोला तुमका? हाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी डील्ड इन फॉलोइंग केसेस। अब बोला अगर इंटरेस्ट ही, प्रॉफिट तो कमाए तुम 1 लाख, नो डाउट तुम प्रॉफिट क्या बहुत ज्यादा कमाए तुम। यहाँ इसको 2 लाख, इसको 3 लाख। इंटरेस्ट कितना देते? 10% देते या 5% देते तो आराम से 1 लाख से नहीं आता क्यों आता? आराम से तुम पेमेंट कर दोगे। लेकिन क्वेश्चन में तुमने क्या बोला? पार्टनरशिप डीडिंग नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसका आंसर? बोला था when there will be no partnership deed, when there will be, in the absence of partnership deed, there will be no interest on capital distributed to partners. आंसर में लिख लिया तो वो सेक्शन लिखना होगा। नहीं, सेक्शन 13 अगर याद रहा तो बहुत अच्छा बात है, नहीं याद रहा तो क्या, उससे भी ज्यादा अच्छा बात है। क्योंकि कौन बच्चा को सेक्शन याद रहता है?
सबको अगर अपना वाले का फोन नंबर भी याद हो जाए ना आज के जमाने में तो बहुत बड़ी बात है। तो याद ही नहीं नहीं सर, तो देख आजकल देख के- आदमी को अपने वाली का फोन नंबर भी नहीं याद आपको रहता। याद है कि नहीं सर? हाँ, आपको याद वो आप है। अपने वाली का बात कर रहे हो, हाँ। आप अपने नंबर का बात कर अच्छा रहे अच्छा। हो। तो आप बोल दो इन द एब्सेंस ऑफ, इसका आंसर हम लोग क्या लिख देंगे? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या लिखेंगे बोलो तो? देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन, देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। अब आ जाते हैं केस नंबर, ये बहुत है इसीलिए इसको स्लोली करा रहे। चलो अब केस नंबर 2 में आ जाते हैं। केस 2 की बात करो। द फर्म अर्न प्रॉफिट कितना बढ़ा? 40,000 रुपये कमाया। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड इंटरेस्ट कितना बढ़ा? 10%। अब तो यहाँ तक क्लियर है। प्रॉफिट भी कितना कमाया? 40,000। और पार्टनरशिप डीड में कितना बोला देने के लिए? 10%। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ए को बोला वो कितना देंगे इंटरेस्ट? बोला वो खुशी, 10%। ए को कितना देंगे? 2 लाख का 10%। 2 लाख का 10% कितना हो गया? 20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी का कितना कैपिटल है वो? 3 लाख। 3 लाख का 10% कितना हो गया? तो दोनों को टोटल इंटरेस्ट मिला के कितना हो गया? कुछ दिमाग में खटका बात है। 40,000 हम क्या बोले, जो 4 केस है ना, पूरा दिमाग का नस जाग जाते 4 केस में। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कितना है? ए को कितना देना निकला? 20,000। अब बी को कितना देना निकला? टोटल कितना देना है? 50,000। लेकिन केस 2 में प्रॉफिट है कितना तुम्हारे पास? केस 2 में प्रॉफिट है ये कितना तुम्हारे पास? 40,000 रुपया। अब बोले 40,000 रुपया प्रॉफिट में अब किसको तुम कितना पैसा दोगे? कैसे करेंगे? 20,000 रुपया 40 है ना, जाते पूरा ले जाए 20,000 और 30 वाले को 20,000 देंगे, बाकी उसको 10,000 नहीं देंगे। कैसे करेंगे? जहाँ अगर उसको हम 20,000 में से 20,000 दे देंगे तो अगला पार्टनर क्या बोलेगा? बोलेगा तेरा ससुर सुर का, इसको पूरा का पूरा 20 दे रहा, और मेरे ही पैसे में से पूरा पैसा क्या कर रहा? काट ले रहे। तो इसीलिए यहाँ पर क्या पैसा देना होगा? बोला तो प्रोपोर्शनेटली निकाल के पैसा देना होगा। प्रोपोर्शनेटली निकाल के पैसा देना होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे? द अवेलेबल प्रॉफिट कितना? द अवेलेबल नेट प्रॉफिट अर्न कितना? 40,000 रुपये तो प्रॉफिट ही है, तो 50,000 तुम इंटरेस्ट दोगे कहाँ से? और दूसरी चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या बोला जाता है? इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट होगा तो देंगे और नहीं होगा तो नहीं देंगे, और अगर कम होगा तो कम देंगे। तब जब यहाँ प्रॉफिट कम हो रहा है तो क्या करेंगे? कम देंगे। इसीलिए तो इसका नाम क्या है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब बोलो कैसे देंगे हम लोग? तो क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट कैसे निकालेंगे बोलो? ये 40,000 रुपये क्या करेंगे? दोनों को क्या करेंगे? देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन, अब समझ में आए तुमको क्वेश्चन फैयाज? सिर्फ तुमको बोला, तुम्हारा जो भी सवाल है सब आखिरी वाला क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ए। अब तुम बोलो कैपिटल का इंटरेस्ट 2 लाख है ना, यहाँ पर 2%। टोटल कितना इंटरेस्ट है? 50,000। जिसमें से ए को कितना देना है तुमको? ए को कितना देना है? 20,000। लेकिन तुम्हारे पास प्रॉफिट है ये कितना? 40,000। अगर 50,000 प्रॉफिट होता तो तुम 20,000 क्या करते हैं? देखिए झमेला खत्म। लेकिन तुम्हारे पास प्रॉफिट है कितना? 40। तो 40 से तो तुम क्या करोगे? क्वेश्चन मार्क। तुम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बोलो कैसे कर देंगे? 40,000 इंटू 20,000 डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे? तो बोलो कितना आ रहा है कैलकुलेट करके? 16,000।
कितना आ रहा है इसका? 16,000। 16,000। वैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू, अभी किसका बात करेंगे? विमल था ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू विमल, ठीक है। तुम लोग का पीछे बदमाशी हो रहा है ना, इसको पढ़ने दो बाबू, तुम बदमाशी कर रहे हो। ये 50,000, ये कितना टोटल कितना? 50,000। लेकिन विमल को कितना पैसा देना है? 30,000। तो 50,000 में से इसको कितना देना है? 30,000। ध्यान दो बाबू कुछ ही, तुम 50,000 में कितना देना है? 30,000। लेकिन तुम्हारे पास प्रॉफिट है कितना? 40,000। तो इसको कितना देना है? क्वेश्चन मार्क। अगर 50 होता तो पूरा पूरी कितना देते? 30। लेकिन मेरे पास है कितना? 40,000। तब बोलो इसको कैसे निकाल लेंगे हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सर ये मेथड कौन सा है सर? इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं हम लोग। 24,000। और नहीं तो इसका हम लोग तो रेशो से भी निकाल सकते हैं। रेशियो से। बोलो कितना आ रहा है? 24,000। 20। तब बोलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को कितना मिलेगा 13,000। और बी को कितना दे, विमल को कितना देंगे? 24,000 रुपए। लेकिन इसके हिसाब से कितना आ रहा था? 20,000 और 30,000 रुपए। लेकिन अगर प्रॉफिट कम है तो फिर दोनों को क्या मिलेगा तुम्हारा? इंटरेस्ट भी कम मिलेगा। क्लियर है एकदम बात? क्लियर है? नहीं भी रहेगा। अभी तो और 2 केस क्या बाकी है। पॉज अभी करके क्या? एक काम में पॉज नहीं करोगे? ये वाला जो है ना, इसका फोटो लोगे तो मैं नहीं किया मैंने, बताइएगा। नहीं किया मैंने। इसको उतारे नहीं हो तो पॉज करो, तो पॉज करो, पॉज कर दो, इसको उतार लो। सेव हो गया, क्या होता है? वो सेव हो गया। सेव हो गया ना, हम मर्ज कर देंगे। मर्ज हो जाएगा ना। तो ये केस 1 केस 2 हो गया। हम लोग क्या करें? तुम्हारा केस 3 केस 4। अब केस 3 में तो क्या हो रहा है? द फर्म एंड द प्रॉफिट ऑफ कितना मिल रहा है? 40,000। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट एट द कितना बोला? 10%। लेकिन यहाँ पर एक नया लाइन क्या लिखा बोला था? इवन इफ देर इज क्या बोला तुम्हारा? इवन इफ देर इज अ लॉस। अब केस 2 और केस 3 में क्या फर्क है बोला था? केस 2 में भी पार्टनरशिप कितना कमा रहा था? वही 40,000। यहाँ पर भी केस 3 में कितना कमा रहा है? 40,000। यहाँ भी रेट कितना था? 10%। यहाँ भी रेट कितना? 10%। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है? लॉसेस के बारे में कुछ नहीं बोला। यहाँ क्या बोल रहा है? इवन इफ देयर इज अ लॉस, अगर लॉस होता भी है उसके बाद भी हम लोग कितना बोल रहे हैं? उसका देंगे तुम्हारा 10%। तो यही चीज हम लोग क्या करना सोचना है। अगर लॉस वाला सेंटेंस नहीं होता तो हम लोग कैसे बनाते हैं? ए को देते 20,000, बी का निकलता 30,000, अमल का निकलता 20,000, विमल का निकलता 30,000। तो कितना हो गया तुम्हारा? 50,000। लेकिन मेरे पास प्रॉफिट कितना था? 40,000। तो हम लोग 20 के बदले कितना दिया? 16,000। और 30 के बदले कितना दिया? 24,000। लेकिन केस 3 में क्या बोल रहा है? मेरे का लॉस होगा भी, मतलब अगर मेरे पास पैसा कम हो गया, कितना हो गया? कम हो गया, पैसा 40,000 हो गया, तो भी हम कितना देंगे उसका? 20,000। तो भी कितना देंगे उसका? 30,000। तब उसी चीज को देखोगे। यहाँ पर आंसर लिख देते हैं यहाँ पर केस 3 का। केस 3 का आंसर लिख लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू अमल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू अमल। तो अमल को कितना बोला था? कैलकुलेशन क्या हुआ अपना वहां पर? 2 लाख का 10% कितना रहेगा? 20,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू विमल, तो 3 लाख का 10% कितना हो गया? 50,000 हो गया। अब तुम बोलो तुम्हारे पास में प्रॉफिट कितना? तुम्हारे पास नेट प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में? नेट प्रॉफिट कितना होगा? 40,000 रुपया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला? अगर मेरे पास प्रॉफिट ना भी हमको तो भी कितना देना है? 20 और 30। अब तुम एक बात बोलो, तुम्हारा प्रॉफिट होगा 40,000 और तुम पैसे कितना दोगे?
50,000, तो तुमको 10,000 का क्या हो जाएगा लॉस, 10,000 का क्या हो जाएगा लॉस। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं लेस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल। 50,000 तुम क्या किया बांट दिए, तब तुम्हारे पास क्या हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया बोला अभी लॉस। लॉस हो गया था। अब जैसी लॉस आया तो ये लॉस क्या होगा बोला था, ये लॉस टू बी शेयर्ड बाय द पार्टनर, लॉस टू बी शेयर्ड बाय द पार्टनर। और पार्टनर का रेशियो दिया हुआ नहीं, किसमें सहेगा, तो अगर नहीं देगा तो किसमें सहेगा इक्वली। अगर लॉस का अगर रेशियो नहीं दिया हुआ नॉर्मली होता है 3:2, 2:1, नहीं तो क्या करेंगे तुम्हारा इक्वली। तो ये लॉस टू बी शेयर्ड तुम्हारे क्या आएगा इक्वली। तो अमल और विमल, तो इक्वली मतलब तुम्हारे कितना हो गया हाफ। तो इसको कितना लेना पड़ेगा बोलो 5 है, इसको कितना लेना पड़ेगा 5 है। तब तुम बोलो मैं पार्टनरशिप डीड है ना, इसे प्रोवाइड कर रहा है ना, पार्टनरशिप तो डीड, है ना प्रोवाइड तो पार्टनरशिप डीड में तो तुम्हारा क्या लिखा हुआ वो इंटरेस्ट का रेट है और रेशियो के बारे में कुछ नहीं लिखा है। पहले उन्होंने तो नहीं बोला। नहीं बोला था, तो यहाँ पर तुम लोग 50 है तो कितना दिया था 40 ही तो दिया। लेकिन ये वाला किस में क्या बोल रहा है 40 है, लेकिन कितना देने बोल रहा है 50 पूरा 50 देने बोल रहा था। पूरा 50 अगर दे रहे तो 10,000 का क्या हो जाएगा लॉस हो जा रहा है। और लॉस होगा तो कौन सहेगा दोनों पार्टनर, तो दोनों पार्टनर कितना सहेगा 5,000 है। तो आप बोले एक बात, अमल को मिलेगा कितना इंटरेस्ट के पैसे कितना 20,000, लेकिन लॉस कितना हो जाएगा उसका, तो इसको अमल को मिलेगा कितना तुम्हारा 15,000। ठीक है बात एकदम यही इसमें थोड़ा तेमा चीज का। और बीमल को कितना मिलेगा 30,000 इंटरेस्ट निकाल के रखा, लेकिन ये 5,000 का क्या हो गया तुम्हारा लॉस हो गया। तो 5,000 का लॉस हो गया तो कितना इसको कितना मिलेगा 25,000। तो 25,000 15 कितना हो गया तुम्हारा, घूम फिर के बाद कितना हो गया वापस से 40,000 आ गया। लेकिन दोनों का 40,000 आने का तरीका क्या है तुम्हारा अलग है। यहाँ 40,000 में से कितने मिला 16, उसको कितने मिला 24। लेकिन अब यहाँ पर भी 40 ही बैठ रहा है, लेकिन इसको कितना मिल रहा और इसको कितना मिल रहा 25। 40 ही लेगा कोई भी सूरत हाल में। लेकिन यहाँ पर यहाँ पर बोला तो इवन इफ देयर इज अ लॉस, यहाँ तो नहीं बोला। तो हम लोग अपनी ईमानदारी से क्या निकाला 50,000 रुपए देना है, 40,000 रुपये ही है पास में, तो दोनों का रेशियो में क्या किया बांट दिया। तो इसका कितना मिलेगा 16 से कितना मिलेगा 24। और थर्ड वाला केस में क्या बोला इवन इफ देयर इज अ लॉस, बोला अगर लॉस भी हो तो भी हम लोग उसको कितना देंगे 20, तभी कितना देंगे 30। तो ले जाएगा 20-30, लेकिन मेरा 10,000 का आ जा रहा है लॉस। ये जो 10,000 का आ जा रहा है तुम्हारा लॉस, फिर लॉस क्या होगा इक्वली बटेगा। तो बटेगा तो क्या होगा सहनी होगा लोग 5 है, तो 20 में से 5 सहेगा तो कितना मिलेगा 15। 30 में से 5 कितना 25 से कितना बचा 40। लेकिन दोनों का 40 का आंसर क्या है क्लियर एकदम बात। अब मजा आ गया ना। अब अमल को घाटा हो गया, हाँ वो अमल को घाटा हो अमल को गया। गरीब को घाटा हो गया। उसको ठीक 16,000 मिलता, ज्यादा सियाने गिरे है चक्कर है 15,000 मिला उसका। अब लास्ट वाला केस बोलो, ये हम बहुत ज्यादा इन डेप्थ करा दिया मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इतना तुम अगर किसी से पूछ लोगे ना तुमको बोलेगा अभी नहीं आए एग्जाम हॉल में, तुम पक्का देख लोगे हम भी क्या बहुत इन डेप्थ कराए थे। लेकिन क्या अच्छा लगा ना करने के बाद, अब तो लगा कि कुछ सीखा। अपना देर से तो क्या लग रहा था खाली मजाक चल रहा था। 2 लाख का 10% 20,000, उसमें कोई इंटेलिजेंट खोपड़ी लग रहा अपना। अब बोलो 4 नंबर केस में क्या द फर्म इनकर्ड अ लॉस कितना बोल रहा है 50,000 नुकसान। और पार्टनरशिप डीड क्या बोल रहा है प्रोवाइड इंटरेस्ट कितना बोल रहा है 10% पर एनम। क्या लिख रहा है इवन इफ देयर इज अ लॉस, ये तो बात नहीं बोल रहा। तो अगर इवन इफ देयर इज अ लॉस नहीं लिख रहा, खाली क्या तो फर्म इनकर्ड अ लॉस कितना बोल रहा है 50,000। अब बोलो अगर 50,000 नुकसान हो रहा है तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा। तो केस नंबर 4 का आंसर तुम्हारा क्या आएगा लॉस इनकर्ड बाय द फर्म। लॉस इनकर्ड बाय द फर्म कितना होगी तुम्हारा 50,000। और क्या लिखा है और क्या लिखा मैं बोलता नो इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड होगा, फिर कुछ भी नहीं होगा। हालांकि अगर इसका तरह सेंटेंस बोल देता तो फिर क्या करिए, वो कैलकुलेट करते हैं पगला लगाता रहे, और फिर वो 50,000 का नुकसान 25,000 करके दोनों का होता है, सहायता फिर ऐसा माइनस होता है, तो इसमें कुछ बोला ही नहीं है। इसमें लोग सीधे कहा लॉस इनकम 50,000। अब पार्टनरशिप डीड में रेट कितना लिखा हुआ है? 10% लिखा हुआ है, तो क्या 10% लिखा हुआ रहेगा तो क्या 2 लाख का 10% 20,000 कर देंगे। ये रेट का काम कब होगा? जब प्रॉफिट रहेगा तब, जब प्रॉफिट ही नहीं तो क्या रेट कैलकुलेशन करके को फायदा है। इसीलिए 2 लाइन में अपना आंसर का हो गया। तब तुम देखो केस नंबर 1 का आंसर किस लाइन में खत्म हुआ? 2 लाइन में। केस नंबर 2 भी क्या है अभी अपना? केस नंबर 1 और केस नंबर 4 में क्या है बोला था? केस नंबर 1 में प्रॉफिट हुआ है लेकिन कोई पार्टनरशिप डीड था ही नहीं तो नहीं दिया, और केस नंबर 4 में क्या है? लॉस हुआ है लेकिन पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो भी नहीं देंगे उसको, दोनों में नहीं मिलेगा। क्लियर है बात? तो जो भी यूट्यूब वीडियो देख रहे ना, मेरे हिसाब से ये वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन, इसको हम लोग क्या लिखते बोला था? ये वाला क्वेश्चन को मेरे हिसाब से हम लोग क्या लिखा करते हैं? जो क्वेश्चन अपना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, ऐसे हम लोग 4 क्वेश्चन बनाया, लेकिन चारों में सबसे दमदार क्वेश्चन का बात कर रहे था एक ये वाला। अरे क्या तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 क्यों दमदार है बोला था? वो कैपिटल विड्रॉन वाला क्वेश्चन था, तो वो भी इम्पोर्टेंट, और ये भी क्या तुम्हारा। तो इसी के साथ हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला सारा क्वेश्चन कंसेप्ट पूरा क्या हो गया, पूरा क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो करेंगे ना, इसके बाद तुम्हारा कमीशन वाला करेंगे, इसके बाद जो हम लोग करेंगे तुम्हारा कमीशन वाला।